सारी दुनिया दा बादशाह सिर्फ अल्लाह है। दोस्तों, ये कहानी है उस हीरो की जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो सैकड़ों फिल्मों में जालिमों को ललकारता रहा और जिसकी गरजदार आवाज़ पूरे सिनेमा हॉल को हिला देती थी। जी हाँ, बात हो रही है पंजाब के शेर सुल्तान राही की। लेकिन अफसोस 9 जनवरी 1996 की रात वो आवाज़ हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। एक ऐसा कत्ल जो आज भी इराज है, एक ऐसा सानिया जिसने पाकिस्तान के शायकीन फिल्म को हिला कर रख दिया। सुल्तान राही सिर्फ एक अदाकार नहीं थे, वो एक अवामी लेजेंड थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 700 से ज़ायद फिल्मों में काम किया और अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ 1979 से 1985 तक वो साल में दर्जनों सुपरहिट फिल्में दे रहे थे। उनकी फिल्म मौला जट ने पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख बदल दी। उनकी शोहरत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं थी, खारजा ममालिक में रहने वाले पंजाबी नाजरीन भी उनके दीवाने थे। लेकिन जहाँ शोहरत होती है वहाँ दुश्मनी भी पैदा होती है, और शायद यही दुश्मनी उनकी मौत की वजह बनी। 9 जनवरी 1996 की रात थी। सुल्तान राही एक ज़ाती काम के सिलसिले में फैसलाबाद गए थे। वापसी पर लाहौर जा रहे थे। उनके साथ उनके करीबी दोस्त डॉक्टर आबिद भी गाड़ी में थे। सड़क सुनसान थी, रात का वक्त था, और याद रहे उस ज़माने में ना मोबाइल फ़ोन आम थे, ना CCTV कैमरे। यानी अगर कुछ हो जाए तो ना कोई वीडियो बनती, ना कोई सबूत मिलता। गुजरानवाला के करीब GT रोड पर उनकी गाड़ी को नामालूम अफराद ने रोका। चंद लोग सामने आए जैसे कोई रास्ता रोकने आए हों। पहले उन्होंने बात करने की कोशिश की, फिर अचानक फायरिंग शुरू हो गई। सुल्तान राही को सर और सीने पर कई गोलियां लगीं। डॉक्टर आबिद जख्मी हालत में बच गए, मगर हमलावर अंधेरे में गायब हो गए। पुलिस पहुंची, लाश अस्पताल मुंतकिल हुई और खबर फैल गई कि सुल्तान राही मारे गए हैं। पूरे मुल्क में अफसोस और सदमे की लहर दौड़ गई। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनका हीरो चला गया। पुलिस ने इब्तिदाई रिपोर्ट में लिखा, डकैती के दौरान मज़ामत पर कत्ल किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर डकैती थी, गाड़ी क्यों नहीं लूटी गई? ज़ेवरात, नकदी, घड़ी सब अपनी जगह मौजूद थे। गोली सीधी सुल्तान राही पर ही क्यों चलाई गई? उनके साथी पर क्यों नहीं? ये सब सवाल इस बात तरफ इशारा करते हैं कि ये कोई आम वारदात नहीं थी, ये सोची समझी टारगेट किलिंग थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सुल्तान राही की बेपनाह शोहरत से कुछ लोग हसद करते थे। उनकी फिल्में मुसलसल सुपरहिट हो रही थीं। उनका असर इस कदर बढ़ गया था कि वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के फैसलों पर असर अंदाज होने लगे थे। मुमकिन है किसी ने उनकी बढ़ती ताकत से तंग आकर ये काम करवाया हो। सुल्तान राही ने अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी और ज़मीनों में सरमायाकारी की थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि एक लेन देन या प्लाट के झगड़े में उनकी दुश्मनी हो गई थी। शायद ये कत्ल कारोबारी तनाज़ा का नतीजा था। चंद कहानियाँ ये भी कहती हैं कि सुल्तान राही कुछ बाअसर लोगों के खिलाफ बोलने वाले थे। मुमकिन है किसी ताकतवर शख्स को ये बर्दाश्त ना हुआ हो और उसने इंसाफ के मौला जट को खामोश कराने का फैसला कर लिया हो। कुछ अफराद को गिरफ्तार किया गया, मगर सबूतों की कमी की वजह से कोई सज़ा ना हो सकी। केस आहिस्ता आहिस्ता दब गया और वक्त के साथ लोगों ने सिर्फ एक जुमला कहा, ये कत्ल कभी हल नहीं होगा। उनके घर वाले इंसाफ के मुंतज़र रहे, लेकिन आज दिहाइयों बाद भी सुल्तान राही के कत्ल की फाइल में अब भी दर्द जमी हुई है। सुल्तान राही सिर्फ एक अदाकार नहीं थे, वो अवाम की ज़बान थे।
غریب کا فخر اور پنجابی سینما کی روح۔ ان کے جانے سے ایک دور ختم ہو گیا۔ لوگ آج بھی ان کے مکالمے دہراتے ہیں، ان کی فلمیں دیکھ کر پرانی یادوں میں کھو جاتے ہیں۔ جب بھی مولا جٹ کا ڈائلاگ سنا جاتا ہے دل بھر آتا ہے۔ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਭੈਣਾ। اور ایک سوال اب بھی گونجتا ہے، آخرکار سلطان رائی کو کس نے مارا اور کیوں؟ سلطان رائی مر گئے مگر ان کا کردار، ان کی آواز اور ان کا مولا آج بھی زندہ ہے۔